ओम शांति। आज दिनांक 16 अप्रैल 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, सर्व शक्तियों को आर्डर प्रमाण चलाने वाले, शक्ति स्वरूप मास्टर रचयिता भव। आज बाबा हम बच्चों को शक्ति स्वरूप मास्टर रचयिता भाव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, सर्व शक्तियों को आर्डर प्रमाण चलाने वाले शक्ति स्वरूप मास्टर रचयिता भाव। डिटेल में बाबा बोले, जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान की अथॉरिटी से शक्तियों को आर्डर प्रमाण चलाते हैं, तो हर शक्ति रचना के रूप में मास्टर रचयिता के सामने आती है, आर्डर किया और हाजिर हो जाती है। अर्थात बाबा आज हम बच्चों को सारी शक्तियों को अपने आर्डर प्रमाण चलाने की युक्ति बताते। बाबा कहते, सदा मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट हो जाओ और अथॉरिटी के साथ अपनी जो रचना है, जो शक्तियां हैं, उन्हें अपने आर्डर प्रमाण चलाने का अभ्यास करो। जब तुम रचयिता की सीट पर सेट होते हो तो तुम्हारी रचनाएं अर्थात सर्व शक्तियां तुम्हारी मदद के लिए सदा आगे जी हजूर करती हैं, जिसके लिए बाबा सदा श्रीमत देते कि स्वराज्य अधिकारी बनो। अर्थात पहले जो अपनी ज्ञानेंद्रियां हैं, अपनी कर्मेंद्रियां हैं, अपनी सूक्ष्म शक्तियां हैं, अर्थात मन, बुद्धि और संस्कार, इन्हें अपने आर्डर प्रमाण चलाने का पूरा पूरा अभ्यास करो। अपनी ज्ञानेंद्रियों को, अपनी कर्मेंद्रियों को जैसे चाहे वैसे चलाने का अभ्यास ऐसा हो कि कोई भी आर्डर के खिलाफ ना जाए। अर्थात सर्व शक्तियाँ, सर्व ज्ञानेंद्रियाँ, सर्व कर्मेंद्रियाँ अपने आर्डर अनुसार कार्य करें, तभी बाबा कहते मास्टर सर्वशक्तिमान कहलाओगे। और जब मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाओगे तो फिर किसी भी शक्ति को बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी। शक्तियां खुद आकर कहेंगी कि मेरा उपयोग करो, अर्थात मैं हाजिर हूं। तो बाबा की श्रीमत, मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर अथॉरिटी से सेट हो जाओ और सर्व शक्तियों को आर्डर प्रमाण चलाओ। तो बाबा आगे बोले, तो जो हजूर अर्थात बाप के हर कदम की श्रीमत पर हर समय जी हाजिर व हर आज्ञा में जी हाजिर करते हैं, तो जी हाजिर करने वालों के आगे हर शक्ति भी जी हाजिर व जी मास्टर हजूर करती है। ऐसे आर्डर प्रमाण शक्तियों को कार्य में लगाने वाले को ही मास्टर रचयिता कहेंगे। रचयिता अर्थात जो रचना करने वाला होता है, क्रिएटर डायरेक्टर होता है। तो बाबा कहते कि रचयिता बनने के लिए खुद को मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट करो और पिता परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, उसकी जो तुमको कदम कदम पर श्रीमत मिलती है, उस श्रीमत अनुसार हर कर्म करो। और जो भी आर्डर मिलता है, अर्थात सेवा अर्थ कोई भी कार्य होता है, उसमें सदा जी हाजिर करना ही मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है। अर्थात अपने आगे सर्व शक्तियों को झुकाने की बाबा एक ही श्रीमत देते कि सदा उस सर्वशक्तिमान के आगे जी हाजिर बनकर खड़े रहो, तो सर्व शक्तियाँ आपके आगे जी हजूर कर कर खड़ी रहेंगी। तो जो बाबा की पहली श्रीमत है कि खुद को आत्मा स्वराज्य अधिकारी समझो,
अपने मन बुद्धि को अपने आर्डर प्रमाण चलाने का अभ्यास करो। कर्मेंद्रियों से जिस प्रकार तुम कर्म कराते हो, जैसा चाहे वैसा कर्म कराते हो, ऐसे ही अपने मन और बुद्धि को जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ टिकाने का अभ्यास करो। और बाबा की जो श्रीमत है, बाबा के द्वारा जो यह मरजीवा जन्म प्राप्त हुआ है, इस जन्म में उस सर्वशक्तिमान की श्रीमत पर कदम बढ़ाते चलना ही हर शक्तियों को, हर गुण तथा ज्ञान को धारण करने की एक सहज युक्ति है। तो बाबा की श्रीमत, मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट होकर अपने आर्डर प्रमाण शक्तियों को चलाओ। उस पिता परमात्मा की आज्ञा में सदा जी हाजिर बनकर खड़े रहो। स्लोगन में बाबा बोले, सिंपल बन अनेक आत्माओं के लिए सैंपल बनना, यही बहुत बड़ी सेवा है। सिंपल बन अनेक आत्माओं के लिए सैंपल बनना, यह बहुत बड़ी सेवा है। अर्थात बाबा हमें सदा श्रीमत देते हैं कि सिंपल रहो, सिंपल खाओ, हर बात में ना ज़्यादा नीचे ना ज़्यादा ऊपर, सदा साधारण बनकर साधारण जीवन व्यतीत करो। तो बाबा के अनुसार इस श्रीमत पर जो बच्चे चलते हैं, वे बच्चे खुद गुणमूर्त, ज्ञानमूर्त और शक्ति स्वरूप बनकर अपने कर्म द्वारा, अपने चाल चलन द्वारा, अपने संकल्प तथा बोल द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता कराते हैं। तो बाबा यही कहते, सिंपल रहकर सर्व आत्माओं के आगे सैंपल बन जाओ। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो सार सुनाया उसका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, 21 जन्मों की राजाई लेनी है तो ज्ञान धन का दान करो, धारण कर फिर दूसरों को भी कराओ। 21 जन्मों की राजाई लेनी है तो ज्ञान धन का दान करो, धारण कर फिर औरों को भी कराओ। प्रश्न किया बाबा ने, चलते चलते ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण क्या है? चलते चलते ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर में बाबा बोले, श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, इसलिए ग्रहचारी बैठ जाती है। अगर निश्चय बुद्धि हो, एक की मत पर सदा चलते रहें तो ग्रहचारी बैठ नहीं सकती, सदा कल्याण होता रहे। देरी से आने वाले भी बहुत आगे जा सकते हैं, सेकंड की बाजी है। बाबा का बने तो हकदार बने, सुख घनेरे का वर्षा मिल जाएगा, परंतु श्रीमत पर सदा चलते रहें। गीत सुनाया बाबा ने, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा पहला पॉइंट बोले, श्रीमत पर चलकर अपने ऊपर आपे ही दया करनी है। सर्वोदया बन पतित दुनिया को पावन बनाना है। श्रीमत पर चलकर अपने ऊपर आपे ही दया करनी है। सर्वोदया बन पतित दुनिया को पावन बनाना है। दूसरा पॉइंट बाबा बोले, अमृत बेले रूहानी धंधा कर, कमाई जमा करनी है, विचार सागर मंथन करना है, देही अभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है। अमृत बेले रूहानी धंधा कर, कमाई जमा करनी है, विचार सागर मंथन करना है, देही अभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य सुनाए, जिसमें मातेश्वरी जी ने अटेंशन खिंचवाया, डायरेक्ट ईश्वरीय ज्ञान से सफलता, डायरेक्ट ईश्वरीय ज्ञान से सफलता। मातेश्वरी जी बोली, हमें यह जो अविनाशी ज्ञान मिल रहा है वह डायरेक्ट ज्ञान सागर परमात्मा द्वारा मिल रहा है। इस ज्ञान को हम ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं, क्योंकि इस ज्ञान से मनुष्य जन्म जन्मांतर दुख के बंधन से छूट जाते हैं, कर्म बंधन में नहीं आते। इसलिए ही इस ज्ञान को अविनाशी ज्ञान कहा जाता है। अब यह ज्ञान सिर्फ एक ही अविनाशी परमपिता परमात्मा द्वारा
हमें प्राप्त होता है, क्योंकि वो खुद अविनाशी है। बाकी तो सब मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली हैं। इसलिए उनसे मिला हुआ ज्ञान हमें कर्म बंधन से छुटकारा देने वाला नहीं है। इस कारण उन्हों के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान अथवा विनाशी ज्ञान कहेंगे। लेकिन यह देवताएं सदा अमर हैं, क्योंकि उन्होंने अविनाशी परमात्मा द्वारा यह अविनाशी ज्ञान प्राप्त किया है। तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा भी एक है तो उसका ज्ञान भी एक है। इस ज्ञान में दो मुख्य बातें बुद्धि में रखनी है। एक तो इसमें विकारी कलयुगी संग दोष से दूर हो रहना होगा, और दूसरी बात की मलेच्छ खान पान आदि की परहेज रखनी है। इस परहेज रखने से ही जीवन सफल होती है। तो ये थे बाबा के और मातेश्वरी जी के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।